नमस्कार दोस्तों, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो पहले जैसे दिया गया है स्त्रियों का और पुरुषों का, इनका अनुपात था हमारे पास 3:2। तो स्त्रियों के नीचे हमने 3 लिख लिया और पुरुषों के नीचे हमने 2 लिख लिया। तो इनकी हम 3x स्त्रियों की संख्या मान लेते हैं और 2x पुरुषों की संख्या मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये अनुपात है तो हम इसको 3x अपॉन में 2x ये भी लिख सकते हैं। इस अनुपात को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। तो अब क्या है इसके अंदर, जैसे 20 पुरुष और आ जाते हैं तो पुरुष वाला हमारे पास 2x है, तो 2x के अंदर 20 प्लस कर लिया। तो जो ये 3:2 था, 3:2 हमारे पास पहले जो रेशो था वो हमारा 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो अब आगे इनकी मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगी 9x। उसके बाद 2x और 20 इनकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 2x की 2 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4x। 4x के बाद 20 की अगर 2 से मल्टीप्लाई की जाए तो आ जाएगा 40। तो अब हम 4x को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। तो लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 9x जो है इसके माइनस में 4x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है तो लेफ़्ट साइड में आने से माइनस की हो जाएगी। तो 9x में से 4x माइनस करते हैं तो 5x बच जाता है। तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, 40 के डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आ गई है। 8×5 40 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 8। तो हमने निकालनी है इसके अंदर स्त्रियों की संख्या। तो जैसे स्त्रियों की संख्या हमने क्या मानी थी स्टार्टिंग में, स्त्रियों की संख्या हमने मान ली थी 3x। तो 3x के अंदर x की वैल्यू 8 रख दी जाए तो 24 हो जाता है। 3x हमारा 24 के इक्वल आ जाता है। तो स्त्रियों की संख्या हमारी 24 आ जाती है। तो 24 हमारा ऑप्शन थर्ड दिया गया है। तो ये हमारा सही जवाब बन जाएगा। धन्यवाद।